ठीक है, अभी दिख रहा है मेरा स्क्रीन? हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अभी देखो राइट साइड में मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। एक होता है फाइल डिजाइन डॉट वी, मतलब एक फाइल होता है डॉट वी, और दूसरा फाइल होता है टेस्ट बेंच के लिए, ठीक है। डिजाइन पार्ट में हम अपना सर्किट डिजाइन करते हैं और टेस्ट बेंच में हम अपना सर्किट टेस्ट करते हैं कि हमें आउटपुट क्या मिलेगा, ठीक है। ये फर्स्ट चीज है, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं यहाँ पे, फर्स्ट चीज लाइब्रेरी आई ट्रिपल ई डॉट एस टी डी लॉजिक 1164 डॉट ऑल, ये याद रखो कि ये कोई हमारा एक लाइब्रेरी है, ठीक है। जैसे हम हैश इंक्लूड एस टी डी आई डॉट एच लिखते हैं या फिर हैश इंक्लूड वो क्या बोलते हैं आईओ स्ट्रीम लिखते हैं, ऐसा कुछ लाइब्रेरी है, इतना याद रखो, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है, एक पार्ट कंपलसरी लिखना पड़ता है, वो है एंटिटी। एंटिटी का मतलब क्या है कि अगर तुम एक सर्किट डिजाइन कर रहे हो, ठीक है, उसको हम छोटे छोटे सर्किट्स में डिवाइड कर देंगे। तो एक एंटिटी है, उसका नाम है एक्सनॉर गेट, ठीक है। अभी एंटिटी का मतलब क्या है, जब हम लेट्स से मैं एक सर्किट डिजाइन करते हैं, तब एंटिटी में ना सिर्फ बाहर से बाहर हमें क्या क्या चाहिए ये हम लिस्ट डाउन करते हैं। अगर ये पेंट दिख रहा है तुम्हें? जस्ट अ सेकंड सुमुख, ये रिकॉर्ड कौन कर रहा है? अच्छा ठीक है, जयेश तुम कर सकते हो क्या रिकॉर्ड? मैं अभी मोबाइल पे हूँ तो लैपटॉप थोड़ा दिक्कत होगी। मेरे में स्क्रीन रिकॉर्डिंग है लेकिन आवाज नहीं आएगी। मेरी भाई तो अच्छा ठीक है, थैंक यू जयेश, थैंक ओके यू। जस्ट ओके जस्ट ठीक है, तो मैं ये बोल रहा था, अगर तुम एक सर्किट डिजाइन करते हो टॉप लेवल एंटिटी, इसका मतलब क्या है कि तुम यहाँ पे सिर्फ कितना इनपुट चाहिए, ठीक है। एक्सनॉर गेट के लिए 2 इनपुट मिनिमम चाहिए और एक एक ही आउटपुट आएगा, बराबर। तो ये चीजें लिस्ट डाउन करने के लिए हम यहाँ पे पोर्ट्स करके लिखते हैं, पोर्ट, ठीक है। कितना पोर्ट चाहिए हमें, हमें एक इनपुट पोर्ट चाहिए, ठीक है, इसीलिए हमने लिखा है इन, और इसका नाम है ए, और दूसरा एक और इनपुट पोर्ट है जिसका नाम है बी, और तीसरा एक आउटपुट पोर्ट है जिसका नाम है क्यू, ठीक है। तो ये बेसिक है। अगर तुम एक एंटिटी क्रिएट करोगे तो तुम्हें पोर्ट्स मेंशन करना ही पड़ेगा कंपलसरी, मिनिमम। और मिनिमम हम क्या करते हैं, पोर्ट का सिंटैक्स लिखते हैं और पोर्ट में लिस्ट डाउन करते हैं कि हमें एक इनपुट 2 इनपुट पोर्ट चाहिए, उनका नाम है ए और बी, और फिर एक आउटपुट पोर्ट चाहिए जिसका नाम है क्यू। ये हो गया एंटिटी का पार्ट। ऐसे तुम जितना चाहिए उतना एंटिटी क्रिएट कर सकते हो, एक एक्सनॉर गेट के लिए, एक एक्सॉर गेट के लिए, एक एंड गेट और गेट जो भी हो, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर का मतलब क्या है, इस सर्किट के अंदर क्या होना चाहिए, ठीक है, इस सर्किट के अंदर क्या होना चाहिए ये हम आर्किटेक्चर में मेंशन करते, ठीक है। आर्किटेक्चर में अभी आर्किटेक्चर में क्या लिखते हैं, पहले आर्किटेक्चर का नाम लिखते हैं। यहाँ पे आरटीएल करके नाम है, कुछ भी नाम। एक्सनॉर गेट मतलब एक्सनॉर गेट का जो एंटिटी है उसका अंदर क्या प्रोसेस करना है एक्सनॉर गेट के लिए, वो हम मेंशन करेंगे एक्सनॉर गेट। फिर हम क्या करेंगे, बिगिन करेंगे, फिर एंड करेंगे, वो जो भी सिंटैक्स है। यहाँ पे प्रोसेस क्या होगा, अंदर अंदर प्रोसेस ये होगा कि ए और बी का एक्सनॉर का जो वैल्यू है वो क्यू के अंदर डाल दो, ठीक है। यहाँ पे ए एक्सनॉर बी, इसका जो भी वैल्यू आएगा वो क्यू को असाइन कर दो। हम यहाँ पे सिंगल इज इक्वल टू नहीं यूज करते हैं, जैसे हम सी प्लस प्लस या फिर सी में यूज करते हैं, यहाँ पे ये इनका सिंटैक्स है, ठीक है। तो तुम एक्सनॉर गेट चाहिए तो एक्सनॉर लिखो, एंड गेट चाहिए तो यहाँ पे एंड लिखो, और गेट चाहिए तो और लिखो, एक्सॉर गेट चाहिए तो एक्सॉर गेट लिखो, ठीक है। ये हो गया। अब तुम क्या कर सकते हो, एक्सनॉर गेट का एक बड़ा सा ये भी होता है, क्या बोलते हैं, एक्सनॉर गेट चाहिए तो वो क्या बोलते हैं, एक्सनॉर गेट डायग्राम। एक्सनॉर गेट का एक फॉर्मूला भी होता है, ये देखो, ए इंटू बी, ये क्या होता है, अरे एक मिनट, हाँ, ए इंटू बी प्लस ए बार डॉट बी बार, ठीक है। तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, क्या करके लिख सकते हो, हम क्यू इज इक्वल टू इन ब्रैकेट ए, डॉट का मतलब है एंड, बी, और क्या क्या है, ए डॉट बी, ए बार डॉट बी बार। ए बार के लिए हम लिखेंगे आई थिंक नॉट, नॉट है ना, हाँ, नॉट ए एंड नॉट बी,
ठीक है, आई थिंक ये नॉट है, ठीक है, मुझे याद नहीं है, पर ऐसे ऐसे भी तुम लिख सकते हो। चाहिए तो तुम ऐसे लिखो, पर एक्सनॉर गेट रेडिली प्रोवाइड करता है एसटीडी लॉजिक में, तो हम ये बड़ा वाला इक्वेशन नहीं लिखेंगे, इसको हम कमेंट कर देंगे। यहाँ पे कमेंट करने के लिए दो डैश डैश करके लिख देने का, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अंदर का आर्किटेक्चर। तो हमारे पास एक्सनॉर गेट है, उसके लिए 3 पोर्ट है, 2 इनपुट 1 आउटपुट, और उसके अंदर क्या होगा प्रोसेस, ए एक्सनॉर बी। इतना समझ आ गया? हाँ हाँ समझ गया। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो तुम चाहिए तो इसी को तुम क्या बोलते, चेंज कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द सर्किट, वो हम बाद में देखेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है, पहले एक्सनॉर गेट का खत्म कर लेंगे। फिर अभी हमने ये सर्किट डिजाइन कर दिया, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, इसको टेस्ट करना है। टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, एक नया फाइल बनाना पड़ेगा। यहाँ पे ऑटोमेटिकली जनरेटेड टेस्ट बेंच डॉट वीएचडी करके आता है, ठीक है। नहीं तो तुम तुम्हारा खुद का नाम कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है, जो भी हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये एक लाइब्रेरी है, ये कंपलसरी लिखना पड़ता है। यहाँ पे टेस्ट बेंच में ना, टेस्ट बेंच क्या बोलते हैं, यहाँ पे एक एंटिटी क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है, एक एंटिटी कंपलसरी रहना ही चाहिए। तो तुम चाहे राइट साइड में कोड लिखो, तुम चाहे क्या डिजाइन का कोड लिखो या फिर टेस्ट बेंच का कोड लिखो, एंटिटी होना कंपलसरी। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक एंटिटी तो ले रहे हैं जिसका नाम है टेस्ट बेंच, पर हम ये जो टेस्ट बेंच का अंदर जो कंपोनेंट है ना, ये हम इंपोर्ट कर रहे हैं फ्रॉम डिजाइन डॉट वीएचडी फाइल, ठीक है। तो ये इसका लॉजिक है, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, राइट साइड में हमने जो डिजाइन डॉट वीएचडी में अंदर एक्सनॉर गेट है, वो एक्सनॉर गेट हम यहाँ पे लेफ्ट साइड में इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम सिग्नल्स जनरेट कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, सिग्नल, अभी हमें आउटपुट जो है इट विल बी अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल। तो हम क्या करेंगे, 3 वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे, ए इन, बी इन और क्यू आउट, क्योंकि हमारे पास क्या बोलते हैं, 3 पोर्ट्स है, तो हमें 3 सिग्नल मिलेंगे, ठीक है। तो हमने 3 सिग्नल्स क्रिएट किए विच इज ऑफ द कंपोनेंट एसटीडी लॉजिक, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक प्रोसेस, ये क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने इंपोर्ट किया, ठीक है, एक्सनॉर गेट पोर्ट मैप ए इन बी इन क्यू आउट, ठीक है। यहाँ पे जो एक्सनॉर गेट है, इसका जो भी आउटपुट आएगा ये यहाँ पे मैप हो जाएगा इन 3 वेरिएबल्स के अंदर, ए इन बी इन और क्यू, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, पहले हमें कुछ टेस्ट केसेस डालना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, पहले मैं क्या करूंगा, ए इन का वैल्यू 0 रखूंगा, बी इन का वैल्यू 0 रखूंगा, फिर आई विल वेट फॉर 1 सेकेंड, फिर मैं ए इन का वैल्यू 0 डालूंगा, फिर बी इन का वैल्यू 1 डालूंगा, आई विल डू दिस अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, ठीक है। इसके बाद क्यू का जो वैल्यू है, ये ऑटोमेटिक वो खुद कैलकुलेट करके मुझे बताएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, टेस्ट केसेस डिफाइन कर रहा हूँ कि पहले क्या करो, एट द बिगिनिंग ए इन का वैल्यू 0 डालो, बी इन का वैल्यू 0 डालो, उसके अकॉर्डिंगली तुम्हें जो आउटपुट आ रहा है वो क्यू के अंदर ऑटोमेटिकली स्टोर हो रहा है टेस्ट बेंच फाइल के अंदर, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, 1 सेकेंड वेट करने के बाद, 1 नैनो सेकेंड, तो फिर ए इन का वैल्यू मैंने 0 कर दिया, बी इन का वैल्यू मैंने 1 कर दिया। फिर इसके अकॉर्डिंग जो भी आउटपुट आएगा, जो भी आउटपुट आएगा वो क्यू आउट के अंदर स्टोर होगा, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली टेस्ट करके आउटपुट जो है, आउटपुट क्यू आउट के अंदर सिग्नल के फॉर्म पे स्टोर कर रहा है, ठीक है। और फिर इसके बाद अगर बाय चांस यहाँ पे उसको कुछ गड़बड़ मतलब क्या बोलते हैं, इफ इट सेंस दैट देर इज समथिंग रॉन्ग हियर, या फिर इफ देर इज समथिंग रॉन्ग इन द सर्किट, और इफ द सर्किट क्या बोलते हैं, टेस्टिंग इज नॉट गोइंग ऑन प्रॉपरली, वो असर्ट फॉल्स करके रिपोर्ट कर देगा, ठीक है। मतलब क्या बोलेंगे, पहले तो टेस्ट डन करके रिपोर्ट करेगा, अगर फॉल्स आ गया तो सीवियरिटी नोट करके आ जाएगा, ठीक है। ये होता है ओवरऑल क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर। यहां तक किसी को कुछ डाउट? हेलो, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो फिर मैंने कुछ फास्ट बोल दिया क्या, या फिर समझ में आया या नहीं? यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रन करके नहीं दिखा सकते ना, तो यही प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। नो, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा। यहाँ पे देखो चाहिए
ये तो ना हम हमारा खुद का सर्किट में चाहिए तो टाइप करके बता सकते हो, ठीक है, ताकि खुद अगर टाइप करेंगे ना तो समझ में आएगा। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, पहले लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, पहले लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे चाहिए फॉर एक्सरसाइज, ठीक है, ज्यादा समझने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सनॉर गेट के जगह हाफ एडर डिजाइन करेंगे, हाफ एडर, हाफ एडर। ठीक है, हाफ एडर के लिए हमारे पास क्या होता है, हम देखते हैं हाफ एडर में HALFADDER डायग्राम। ठीक है, हाफ एडर में देखो तुम्हारा जो सर्किट है वहां पे दो इनपुट है और दो आउटपुट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक इनपुट ए आएगा, दूसरा इनपुट बी आएगा। ठीक है, नहीं तो हम सिंप्लीफाई के लिए I1, ठीक है, फिर I2, फिर हम क्या करेंगे O1, O1, और फिर हम क्या करेंगे, इसको कंट्रोल सी कर देंगे, यहाँ पे ये आ जाएगा, कंट्रोल वी आ जाएगा, और यहाँ पे O2 आ जाएगा, और यहाँ पे एंड कर देंगे हाफ एडर। ठीक है, तो हमने डायग्राम देखा हमारा हाफ एडर का, उसके हिसाब से हमारे दो इनपुट पोर्ट्स है और दो आउटपुट पोर्ट्स है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, आर्किटेक्चर डिफाइन करेंगे, ARCHITECTURE, आर्किटेक्चर AR1 ऑफ हाफ एडर, अरे बाप रे, HALFADDER। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया, स्टार्ट करते समय एंड करना पड़ेगा, एंड AR1 करेंगे। फिर उसके बाद क्या है सिंटैक्स, हाँ, फिर हम क्या करेंगे, बिगिन करेंगे, बिगिन प्रोसेस करेंगे। तो क्या आएगा, यहाँ पे बिगिन आएगा, क्या हाफ एडर के बाद में, हाफ एडर के बाद में इज आएगा ना, आर्किटेक्चर AR1 ऑफ हाफ एडर। हाँ ओके, हाँ यस यस यस, थैंक यू, ये थोड़ा हो जाता है, सॉरी। ठीक है, ये प्रोसेस में हम क्या करेंगे, ए और बी एज एन इनपुट। ठीक है, ए और बी के जो वैल्यूज है इसको हम प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पे कंट्रोल सी कंट्रोल, अच्छा ठीक है, प्रोसेस, यहाँ पे ए और बी नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा I1 और यहाँ पे I2 आएगा। ठीक है, तो प्रोसेस बिगिन किया तो इसका एंड प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक है, कंट्रोल सी, ये गलत है, कंट्रोल वी। ठीक है, एंड प्रोसेस करना पड़ेगा, एंड RT ये करना पड़ेगा इज, हाँ ठीक है, इसमें बिगिन प्रोसेस, बिगिन प्रोसेस बिगिन। ठीक है, EGI। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें क्या पता है, देखो अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, देख ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डायग्राम जो हमारा सम है इट्स एन एक्सोर गेट, और जो हमारा कैरी है इट्स एन एंड गेट। चाहिए तो ये थोड़ा ना रीनेम कर देंगे ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा, ये सम हो गया, ये कैरी हो गया। ठीक है, अभी सम का क्या है, हमारे पास सम का जो वैल्यू है इट इज इक्वल टू I1 एक्सोर XOR I2। फिर इसके बाद कैरी का जो है इट्स I1 एंड I2। ठीक है, ये लॉजिक समझ में आया, तो हमने आर्किटेक्चर डिजाइन कर दिया, एंटिटी डिजाइन कर दिया, समझ में आ गया। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तो ये हमारा हो गया। फिर हम क्या करेंगे, टेस्ट बेंच क्रिएट करेंगे। टेस्ट बेंच के लिए क्या करेंगे, ये जो है ये तो क्या बोलते हैं लाइब्रेरी का है, ये लाइब्रेरी कॉपी पेस्ट कर देंगे। फिर हमें पता है कि एम्प्टी टेस्ट बेंच क्रिएट करना है, तो हम एम्प्टी टेस्ट बेंच क्रिएट करेंगे। इस टेस्ट बेंच के अंदर जैसे हम एक एंटिटी बनाएंगे तो उसका हम आर्किटेक्चर भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आर्किटेक्चर डिफाइन करेंगे और यहाँ पे एंड आर्किटेक्चर करेंगे। आर्किटेक्चर डिफाइन कर दिया तो आर्किटेक्चर एंड करना पड़ता है, यहाँ पे आर्किटेक्चर टीबी, ठीक है, कोई भी नाम हो। इसमें ध्यान रखने का कि यहाँ पे जो टेस्ट बेंच है, ठीक है, ये टॉप एंटिटी में यही लिखना है। इसमें ये भी थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन है लेफ्ट साइड में, जब तुम एक नया विंडो स्टार्ट करते हो तब वो वेरीलॉग में चला जाता है। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना पड़ता है, पहले ये VHDL में कन्वर्ट करना पड़ता है। यहाँ पे टेस्ट बेंच के अंदर ये जो नाम है लाइन नंबर 5 के अंदर जो तुम्हारा नाम है वही नाम यहाँ पे डालना पड़ेगा, टेस्ट बेंच। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे जाके टूल्स एंड सिमुलेटर्स में तुम्हें यहाँ पे सिलेक्ट में GHDL करना पड़ेगा।
फिर उसके बाद नीचे यहाँ पे ओपन ईपी वेब आफ्टर रन जो है इसको टिक मार्क करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद ये सब कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद जब तुम रन करोगे तब रन होगा। फिर हम क्या करेंगे, आर्किटेक्चर डिफाइन कर दिया, ठीक है। आर्किटेक्चर के अंदर हमें क्या करना है, पहले हम एक कंपोनेंट ले लेंगे, उस कंपोनेंट को क्रिएट करेंगे, कंट्रोल सी, यहाँ पे यही कंट्रोल वी भी कर सकते हैं, यहाँ पे यही वाला चाहिए तो कंट्रोल सी कर दो और यहाँ पे कंपोनेंट करके उसका नाम दे दो कंट्रोल वी, अरे कंट्रोल सी, एंटिटी की जगह कंपोनेंट और यहाँ पे एंड कंपोनेंट और यहाँ पे I1 I2 SC रखो, पर जस्ट फॉर डिस्टिंक्शन कुछ एक क्या बोलते हैं कि ये टेस्ट बेंच का है तो इसको हम टी करके, नहीं यहाँ पे नहीं देते, यहाँ पे नहीं देते, यहाँ पे देते सिग्नल, ठीक है। कंट्रोल सी, फिर हमें सिग्नल्स डिफाइन करने पड़ेंगे। सिग्नल्स में हम ये सिग्नल्स नहीं यूज करेंगे, हम I1, हम मैं क्या करता हूँ, मैं टी करके पहले प्रीफिक्स डाल देता हूँ ताकि पता चलता है कि ये टेस्ट बेंच है, तो TI2, फिर हमारा एक और क्या है TS, फिर हमारा एक और है TC, ठीक है। I1 के लिए TI1, I2 के लिए TI2, S के लिए TS, C के लिए TC, ये हो गया सिग्नल्स डिफाइन कर दिया। फिर हम क्या करेंगे, ये बिगिन करेंगे, बिगिन करने के लिए यहाँ पे क्या आएगा, बिगिन आएगा, तो बिगिन आएगा तो एंड भी करना पड़ेगा, ठीक है। चलो एंड हो जाएगा, हमने लास्ट में एंड लिख दिया। फिर उसके बाद बिगिन करने के बाद हम क्या करेंगे, ये DUT करके एक क्या है इसका, DUT का मैं फुल फॉर्म भूल गया, एक्सनॉर गेट नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पे एंटिटी का नाम क्या है, हाफ एडर, तो हाफ एडर करके लिख देंगे। यहाँ पे पोर्ट मैप जो है यहाँ पे कंट्रोल सी करेंगे, ये जो कुछ भी है सिग्नल्स, और यही सिग्नल्स हम यहाँ पे कंट्रोल वी कर देंगे। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोसेस बिगिन करेंगे, कंट्रोल सी, फिर आएगा कंट्रोल वी, प्रोसेस बिगिन, तो प्रोसेस एंड के लिए एक एंड प्रोसेस भी लिखना पड़ेगा, कंट्रोल सी, तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे कंट्रोल वी, प्रोसेस एंड, ठीक है। प्रोसेस बिगिन हो गया, एंड हो गया। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, बिगिन में ए इन, ये जो है ये मैं पूरा कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल वी आ जाएगा। यहाँ पे ए इन नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पे ए इन के जगह क्या लिखेंगे, I1, यहाँ पे I2, यहाँ पे I1, यहाँ पे I2, यहाँ पे I1, यहाँ पे I2, यहाँ पे I1, यहाँ पे I2। अभी ये क्या होता है, जब हम एक सर्किट को टेस्ट कर रहे हैं तो हम कुछ प्री डिफाइंड वैल्यूज यूज करते हैं, पहले 0 0 डालते हैं, फिर आउटपुट क्या आता है वो देखेंगे, फिर 0 1 डालेंगे, फिर 1 0 डालेंगे, फिर 1 1 डालेंगे, ठीक है। वैसे फिर हमने ये सब कर दिया तो लास्ट में क्लियर आउटपुट कर देंगे, ठीक है, ताकि ऐसा कुछ नहीं है कि ये नहीं लिखा तो भी चलेगा, पर लास्ट में क्लियर आउटपुट कर देंगे ताकि अगर कोई ग्राफ 1 लेवल पे डिफाइन होगा तो भी वो 0 पे आके रुक जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। ये नहीं लिखा तो भी चलेगा, ये लिखा तो क्या होगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, ठीक है। पर ये कंपलसरी है और ये भी कंपलसरी है, कंट्रोल सी और फिर कंट्रोल वी, ये नहीं लिखो तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, छोड़, ठीक है। ये हो गया 2 कोड हमारा, ठीक है। इसका जो भी आएगा तुम्हें ग्राफ, वो तुम्हें TS और TC का जो भी है वो दिखा देगा ग्राफ के अंदर। तो ऐसे हम सर्किट इसमें लिखते। यहाँ पे मैंने हाफ एडर का एग्जांपल दिखाया ताकि वो थोड़ा अलग है, पर इन जनरल तुम्हें समझ आ गया क्या? हेलो, ठीक है, ठीक है। और किसी को कुछ डाउट? इतना सब कब और कैसे सीखा? क्या क्या? ये सब सीखा कहाँ से? ये सब सीखा कहाँ से? इंटरनेट। यूट्यूब? नहीं नहीं नहीं, रन कहाँ करना है जैनम, यहाँ पे रन बटन है पर रन नहीं हो रहा है अब, यही तो प्रॉब्लम है। ये रन होता है, आज पता नहीं, आज ये रन नहीं हो रहा, ठीक है। रन मैंने में क्या ग्राफ आता है या क्या आता है रन करेंगे तो? हाँ, ग्राफ आता है,
यहाँ पे ओपन ईपी वेब आफ्टर रन करके तुमने अगर सिलेक्ट किया तो यहाँ पे एक ग्राफ ऐसे पॉपअप करके ऊपर एक पूरा ऐसा पूरा विंडो पॉपअप करके एक ग्राफ आता है, और ग्राफ के अंदर वो क्या बोलते हैं, वो टाइम डायग्राम आता है ना, वो आता है ऐसे लाइन 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 वाला, ये क्या बोलते हैं, ऐसे एक लाइन आता है, फिर जहाँ पे 1 होता है तो ये ऊपर हाँ, वो चला क्लॉक जाता पल्स है। वाला, क्लॉक पल्स वाला। हाँ वो वाला, बराबर बराबर, ऐसे वाला जो भी हो ग्राफ, ऐसे हमने 4 पोर्ट्स निकाले ना, तो ऐसे 4 लाइन आ जाएंगे, ये फर्स्ट आ जाएगा, फिर इसके बाद सेकंड आ जाएगा, फिर इसके बाद नीचे सेकंड आ जाएगा, फिर थर्ड आ जाएगा, फिर फोर्थ आ जाएगा, जो भी हो। सर ने रन करके दिखाया था। हाँ उन्होंने इस पे दिखाया था, उनका कुछ डाउनलोड करके उन्होंने दिखाया था। अच्छा, उनके पास सर ने एक और टर्मिनल से किया था ना सर ने तो। हाँ टर्मिनल हाँ। से किया था। और कुछ डाउट है? नहीं, और कुछ तो डाउट नहीं है। इसको अपलोड कैसे करेंगे, दोनों कोड लिखने के, टेस्ट बेंच और VHDL, करेक्ट। हाँ तो क्या करना पड़ेगा, एक अपना वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करो, ये पूरा फाइल लिखो, उसके ऊपर फाइल नेम लिखो, ये पूरा फाइल इसके अंदर जो भी कंटेंट है ये लिखो, फिर ऊपर फाइल नेम लिखो, फिर उसके बाद रन करने के बाद जो स्क्रीनशॉट आएगा वो स्क्रीनशॉट यहाँ पे पेस्ट कर दो वर्ड फाइल के अंदर, तो वर्ड फाइल बना के भेज दो, या फिर वो वर्ड फाइल को PDF में कन्वर्ट करो और फिर भेज दो, कोई बात नहीं, दोनों चलेगा। और किसी को कुछ डाउट? नहीं डाउट नहीं है, बेटर तो यही रहेगा कि सर को मना कर दे। वो तो है ही यार, वो लास्ट ऑप्शन है ही हमारे पास, किसने ना बोला। वाइवा नहीं लेंगे बस, तो ठीक है ना, वाइवा नहीं नहीं लेंगे वाइवा तो पता नहीं क्या होगा, जो भी हो। इसमें तो हम, अगर तूने ये लिया तो हम 1 2 3 4 ले लेंगे, I1 I2 ऐसा कर लेंगे, और वाइवा नहीं हाँ लेंगे तो अच्छा। अब ऐसा वेरिएबल कर नेम लेंगे, बदल दो। हाँ वेरिएबल चेंज कर देंगे, हाँ। फिर समझाना तो हम समझा देंगे सर को। हाँ इसीलिए तो मैंने तुम्हें वेरिएशन करके भी दिखाया, यहाँ पे मैं एक्सनॉर यूज कर रहा हूँ, इसके जगह तुम ये यूज करो, ठीक है, दोनों एक ही है समान, मतलब एक ही आउटपुट आएगा तुम्हें, जितना वेरिएशन पॉसिबल है उतना मैंने बता दिया, चाहिए तो ये क्लियर आउटपुट लिखो या फिर ना लिखो, दोनों बात सही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इतना ही चेंजेस कर सकते हैं इस प्रोग्राम में, इससे ज्यादा तुम वेरिएबल नेम बदल सकते हो बस। यहाँ पे चाहिए तो ऑर्डर चेंज कर लो, पर ऑर्डर चेंज करने में कुछ फायदा नहीं मिलेगा, सिर्फ कंफ्यूजन बढ़ जाएगा, उससे अच्छा ये ऑर्डर पे लिख लो, बस इतना ही कर सकते हैं।